इस वीडियो के लिए हमारे साथ तावन किया है शबीबी ग्रुप कार सर्विस वालों ने। पिछले वीडियो में हमने एक सवाल किया था कि चौहान आए कहाँ से। हम वो सरजमीन तारीख के अंदर ढूंढने निकले थे और ये हमारा सफ़र जारी है। पिछले वीडियो में मैंने अग्नि वंश के बारे में जिक्र किया था कि कुछ तारीख दानों का ये कहना है कि चौहान अग्नि वंश हैं, लेकिन उसका पिछली वीडियो में तफसील के साथ जिक्र हो चुका है। जिसने वीडियो ना देखी हो तो वो वीडियो नंबर 1 देख सकता है। अब हम यही सवाल लेकर वीडियो नंबर 2 में आए हैं कि चौहान अगर अग्नि वंश नहीं है तो क्या है। हमें एक और कहानी मिलती है जिसे सूर्य वंश कहा जाता है और बहुत से तारीख दानों ने ये भी कहा है कि चौहान सूर्य वंश है। आज हम सूर्य वंश की तारीख पे नज़र डालेंगे। मैं हूं हाजी सुमार चौहान। आप सब लोगों का वॉइस ऑफ चौहान टीवी में खुशामदीद है। आप लोगों से गुजारिश की जाती है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और हमें बताएं कि हमारे वीडियोस आपको कैसे लगते हैं। सूर्यवंश तारीख दानों का कहना है कि सूर्यवंश वो ख़ानदान है जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था, यानी कि भगवान राम पैदा हुए थे। अब हम देखेंगे कि चौहानों को सूर्यवंश कौन से तारीखदान मानते हैं, उनका थोड़ा सा तारुफ करवाते हैं। सबसे पहले है गौरी शंकर हीरा चंद ओझा। ये साहब माने हुए तारीखदान है। इस साहब ने रेगिस्तान की तारीख और राजपूतों की तारीख को बहुत तफसील के साथ लिखा है और बहुत ही अच्छे अंदाज में समझाया है। और कुछ लोगों का कहना है कि ओझा साहब ने ही राजस्थान की तारीख को उजागर किया और लोगों तक पहुंचाया। और दूसरे साहब है नीन चंदर सूरी। इस साहब ने भी बहुत सी तारीख पे किताबें लिखी हैं और उसकी बहुत सी मानी हुई किताबें हैं, जिसमें एक किताब ये भी है। उस किताब का नाम है हमीर महावी, जिसमें इसने बहुत ही तफसील के साथ लिखा और समझाया। और तीसरे जनाब हैं चंदर शेखर, जिसने सूरचंद चरित्र नामी किताब लिखी थी और उसने बूंदी रियासत के बारे में बहुत ही तफसील के साथ उसकी तारीख और शवाहिद इकट्ठे किए और उस अपनी किताब में लिखा। और भी बहुत से तारीखदान हैं। हम 3 तारीखदानों का इसीलिए जिक्र करते हैं कि ये मेन बंदे हैं जिन्होंने इसी कहानी को और ये इस कहानी को मानते हैं और अपनी किताबों में लिखा तफसील से कि चौहान कौम जो है वो सूर्यवंश है, यानी कि भगवान सूर्य के ख़ानदान से हैं। सूर्यवंश तारीख दानों का कहना है कि सूर्यवंश वो ख़ानदान है जिसमें भगवान राम का जन्म हुआ था, यानी कि भगवान राम पैदा हुए थे। अब हम इन तारीख दानों के हवाले से देखते हैं कि ये साहिबान क्या कहते हैं सूर्यवंश के बारे में। भगवान सूर्य के एक बेटे थे जिसका नाम था वीद शतमन और उसका खानदान था एतशवागु। एतशवागु सूर्यवंश से पहले के राजा थे और उनकी राजधानी अयोध्या थी। और एतशवागु के ही खानदान से भगवान राम का जन्म हुआ।
अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर चौहान सूर्यवंश के खानदान से हैं तो उनका ताल्लुक राजा इक्ष्वाकु के साथ होना चाहिए या राजा इक्ष्वाकु के खानदान से होना चाहिए। पर पुरानी तारीख या कहानियों से कहीं भी नहीं लिखा हुआ कि चौहान इक्ष्वाकु के खानदान से हैं या चौहानों को इक्ष्वाकु के खानदान से जोड़ा गया हो। इसीलिए हिंदुस्तान के बहुत से मजहबी या तारीखदान लोग हैं, वो इस बात को नहीं मानते कि चौहान सूर्यवंश के खानदान से है। ये एक अनुभव किया जाता है, ये एक ख्याल किया जाता है कि ये चौहान उनके ख़ानदान से हैं, लेकिन कन्फर्म सबूत इसका कहीं भी नहीं मिला। इसीलिए इस बात को बहुत से तारीखदान, मुअक्खर और तफसीरा निगार जो लोग हैं वो इस कहानी को झुटलाते हैं कि ये भी कोई एक कहानी बनी हुई है, इसमें कोई हकीकत नहीं है। और तारीखदान ये भी कहते हैं अगर चौहान सूर्यवंश हैं तो सूर्यवंश, सूर्य भगवान की बहुत सी कहानियां हैं, उनमें से इनका जिक्र क्यों नहीं आता या क्यों नहीं है, इसीलिए भी वो झुटलाते हैं। आप लोगों को याद होगा मैंने पहली वीडियो में कहा था कि चौहान आए कहाँ से, लेकिन उसका जवाब अब तक कन्फर्म नहीं मिल पा रहा, क्योंकि चौहान को सूर्यवंश मानने वाले बहुत थोड़े हैं और इनसे इनकार करने वाले बहुत ज़्यादा। लेकिन हमारा सफ़र जारी रहेगा। अगर चौहान अग्निवंश या सूर्यवंश नहीं है तो कहाँ से आई, इनके वंश, इनकी पीढ़ी, इनका ख़ानदान कहाँ से शुरू हुआ? क्या ये ख़ानदान हिंदुस्तान में कहीं और से आया था? इस बात पे भी तारीखदानों ने लिखा है। हम अगली वीडियो इसी बात पे बनाएंगे कि क्या चौहान विदेशी हैं, वो हिंदुस्तान के नहीं हैं, बाहर से आए हैं। इस सवाल नंबर 3 का वीडियो होगा। सवाल नंबर 3 ये था कि क्या चौहान विदेशी हैं, यानी बाहर किसी मुल्क से हिंदुस्तान में हिजरत करके आए थे। और इसी सवाल का जवाब हम वीडियो नंबर 3 में ढूंढेंगे। अल्लाह हाफिज़। अच्छा सोचो, खुश रहो।